दोस्तों, अगर आप यूरोप में कहीं पे भी काम करना चाहते हो तो पोलैंड में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आया है। लगभग 1,10,000 से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है। आपका वीज़ा कॉस्ट होगा ओनली 80 यूरो, जो इंडिया का 7,200 रुपया हो रहा है। आपका इंग्लिश टेस्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एजुकेशन अगर 5th क्लास है और उससे ज़्यादा है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट जो है 18 साल से 55 साल तक आदमी लोग अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत फास्ट है। इट कैन बी एज फास्ट एज 2 वीक। जनरली प्रोसेसिंग टाइम 15 दिन से 45 दिन के बीच में होता है। वर्क वीज़ा की वैलिडिटी 1 ईयर बताया गया है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे तो आपका वीज़ा एक्सटेंड कर सकता है। और दोस्तों, आपको 5 साल के लिए पोलैंड में परमानेंट रेसिडेंसी भी मिल सकता है। और अगर आपको पीआर मिल गया तो आपको नागरिक वाले, पोलैंड के नागरिक वाले आपको हर एक फीचर्स आपको मिलेगा। जैसे हेल्थ केयर हो गया, आप लोगों के बच्चे के लिए एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, बच्चों के लिए चीपेस्ट एजुकेशन हो गया। तो बहुत सारा फैसिलिटी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ओनली आज ही नहीं, पोलैंड में 10-15 साल से फॉरेन कंट्री से पीपल हायर कर रहा है। इधर आपको सबसे ज़्यादा काम मिलेगी वेयर हाउस में। इधर का सैलरी पैकेज जो होता है 1500 यूरो से 2500 यूरो तक आपका सैलरी मिल सकता है। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, अनुभव अच्छा है, तो आपका सैलरी 5000 यूरो तक भी हो सकता है पर मंथ। इट डिपेंड्स ऑन आप कौन सी पोजीशन में काम कर रहे हो और आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप मैनेजर लेवल पे काम कर रही हो तो आपका ग्रेड हाई होगा और आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। मेनली टाइप्स ऑफ वीज़ास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीज़ा इन पोलैंड, पोलैंड में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, पर अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो किस लिए हो सकता है, और रिजेक्शन के बारे में आप क्या कर सकते हो और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। तो बाय द वे दोस्तों, माय नेम इज विश्वजीत। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी जॉब रिलेटेड, वीजा रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ वीजा के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप पोलैंड जाने के लिए सोच रहे हो तो आपको कौन सा वीजा मिल सकता है। सबसे पहले आता है टाइप ए वीजा। टाइप ए वीजा एक वर्क परमिट वीजा है। अगर फॉरेन कंट्री से हायरिंग करनी है तो टाइप ए वीजा से आपको बुलाता है। और दूसरे प्रकार जो वीजा है टाइप सी, टाइप ई वीजा, ये इंटर कंपनी ट्रांसफर के लिए होता है। मतलब अभी करंट में अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वो कंपनी आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी देती है और उसी कंपनी के तरफ से आपको पोलैंड में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। इस प्रकार इंटर कंपनी ट्रांसफर के लिए टाइप सी, टाइप ई वीजा देती है। नेक्स्ट जो आता है वो है बिजनेस वीज़ा। अगर आप बिजनेस पर्पस जाना चाहते हो पोलैंड में तो आपको ये वीज़ा दिया जाता है। दोस्तों, और 2 तरह का वीज़ा होता है, एक है फ्रीलैंड वीज़ा और है इंटरप्रेन्योरशिप वीज़ा। दोस्तों, अभी रिक्वायरमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा। कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ वैलिडिटी बची हो, और पासपोर्ट में 2 एम्प्टी स्टैंप होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको ट्रैवल आइडेंटिटी बताना पड़ेगा। इसमें आपको कौन सी फ्लाइट में जा रहे हो वो बताना पड़ेगा, आप किधर रुकने वाले हो, आप कौन सी कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हो, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, ये सब कुछ आपको एक ब्लैंक पेपर में लिख के अटैचमेंट के साथ देना पड़ेगा। लाइक सोचो आप 20 तरह फ्लाइट में जा रहे हो तो आपको इसका टिकट भी इसके साथ अटैच करना है। इसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है वीज़ा का। इसकी पेमेंट रिसीप्ट भी बताना होता है जो आप पेमेंट कर चुके हो, और एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है। अब आपको सफिशिएंट फंड बताना ज़रूरी होता है। आप खुद को पोलैंड में सपोर्ट कर सकती हो। जनरली ये 1200 और अबव होता है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात जाननी चाहिए। अगर आपको पोलैंड का वर्क परमिट चाहिए तो आपको पोलैंड एम्प्लॉयर का तरफ से वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी एम्प्लॉयर को आपकी प्रोफाइल पसंद आती है तो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो इसके लिए आप
आपको सबसे पहले चाहिए एक इंटरनेशनल सीबी एंड कवर लेटर। इसके बिना आप किसी जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको फोकस रखना पड़ेगा, आपका सीबी एंड कवर लेटर ए क्लास होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करके आपका सिलेक्शन होता है। तो अच्छी से अच्छी सीबी आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास इंटरनेशनल सीबी है अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास प्रोफेशनल सीबी नहीं है तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पे मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। एंड यस, आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एजुकेशन 5 पास है एंड उससे अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है और वीज़ा प्रोसेसिंग लाइन जो टाइम है वो 15 दिन से आपको 40 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाएगा। तो गाइज अभी हम देखेंगे कौन सा ऐसा रीज़न है जिसके वजह से आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले जो रीज़न आता है, आपको कोई कंपनी जॉब दे रही है और वो कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, तो ऐसी केस में आपका वीज़ा रिजेक्शन हो सकता है। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है, अगर आपके पास फंड इनफ नहीं है, मतलब आप पोलैंड में जाके खुद को स्टेबल नहीं रख पाओगे, इतना फंड आपके पास नहीं है, मतलब 1200 यूरो से कम है, तो आपका वीज़ा रिजेक्शन हो सकता है। थर्ड रीज़न ये हो सकता है, आपका कोई क्रिमिनल केस है, इसी वजह से आपको पीसीसी करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट में जो होता है, अगर आपका पासपोर्ट डैमेज है और आपका पासपोर्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 5 में जो आता है, अगर आपका पासपोर्ट में 6 मंथ से वैलिडिटी कम है और आपकी पासपोर्ट में 2 ब्लैंक पेज बचा नहीं है तो इसमें भी आपका वीज़ा रिजेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफ का साइज़ और डायमेंशन अगर आपका गलत हो तो इस वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्शन हो सकता है। नंबर 7 पे जो पॉइंट आता है, अगर आप वीज़ा इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हो, दोस्त, जब भी आपका वर्क परमिट इनिशिएट होता है आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप बेसिक सवाल पूछते हैं आपको, अगर आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हो और इंटरव्यूअर को आपको ऊपर डाउट लगे, इस वजह से भी आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। दोस्तों, मान लीजिए आपको पोलैंड का वर्क वीज़ा मिल जाता है, तो जब आप पोलैंड पे लर्न करते हो उधर एक मेडिकल टेस्ट होता है। अगर आप मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर पाते हो, इस केस में भी आपका वीज़ा रिजेक्शन हो सकता है। और लास्ट गाइस, हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उधर जाके आप रोज़ अप्लाई करो। 10 मिनट करके आप लोग टाइम दो, एवरी डे आपको अप्लाई करना है हर एक वेबसाइट पे, तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी जॉब रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ।